कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने जनता से 5 वादे किए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए अब भार कर्नाटक की जनता पर ही डालने की तैयारी की जा रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल पर 3-3 रुपए टैक्स बढ़ाए हैं, तो उसके बाद अब शराब बियर पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इसके अलावा हाउस टैक्स भी बढ़ाया जा रहा है, तो ईवी पर भी टैक्स लगाने की तैयारी है। इसके अलावा जनता से किस तरह से पैसे उगाहे जा सकते हैं, उसका आइडिया देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी को भी काम पर लगाया गया है, जिसे 6 महीने में 9.5 करोड़ रुपए बतौर फीस भी दी जाएगी। कांग्रेस सरकार के इन कामों का उद्देश्य किसी तरह से जनता की जेब पर डाका डालकर रेवड़ी योजनाओं को जारी रखना है, भले ही उसके लिए दूसरे तरीकों से पैसा खुद जनता ही क्यों न दे। बता दें कि बीजेपी सरकारी खजाने पर विपरीत असर डालने वाली ऐसी योजनाओं का विरोध करती आई है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इन योजनाओं को चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। हालिया लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस ने हर महिला को प्रति माह 8,500 देने की बात कही थी। अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई जुगत भिड़ाई है। कांग्रेस सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने और राजस्व बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए एक अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG को काम पर लगाया है। यह कंसल्टिंग कंपनी अब राज्य सरकार को बताएगी कि वे अपना खजाना कैसे बढ़ा सकती है। यह निर्णय चुनावी गारंटियों के बढ़ते खर्च के बीच लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि BCG ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए इस संबंध में। इस काम के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को 9 करोड़ 50 लाख रुपए 6 माह के लिए काम के लिए दिए जाएंगे। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक कई लोगों ने निजी सलाहकार नियुक्त करने के सरकार के फैसले की आलोचना की। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी MG देव सहायम ने मनी कंट्रोल को बताया कि अधिकांश सलाहकारों के पास गहन ज्ञान की कमी होती है और वे मोटी फीस लेते हुए खोखली खराब रिपोर्ट तैयार करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुभवी IAS अधिकारियों, जिनमें से कई IIT और IIM से पढ़े हैं, उन्हें इसके लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। देव सहायम ने चेतावनी दी है कि मुफ्त उपहार और गारंटी टिकाऊ नहीं है और राज्य की वित्तीय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। कांग्रेस सरकार की फ्री की 5 गारंटियों से राज्य के 5.10 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन 2023-24 में इनसे सरकारी खजाने पर 36,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सिद्धारमैया ने इस वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लिए 52,009 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2024-25 के लिए उनका राजस्व घाटा बजट कुल 3,71,383 करोड़ रुपए है और इसमें पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक उधारी की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5 चुनावी गारंटियों पर 52,000 करोड़ खर्च करने की योजना का असर राज्य पर पड़ रहा है। इसकी वजह से कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2023 में राज्य के SC/ST समुदाय के कल्याण के लिए खर्च किए जाने वाले 11,000 करोड़ की भी इन गारंटियों के लिए उपयोग करने का फैसला लिया था, जिसके कारण इसकी काफी आलोचना हुई थी। इन गारंटियों को पूरा करने के लिए जरूरी अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कांग्रेस सरकार ने ईंधन, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने शराब बियर पर सेस लगाकर कमाई तो बढ़ाई ही है, साथ ही अब विदेशी और महंगे ब्रांड्स को भी सस्ता करके बेचने की तैयारी हो रही है। कर्नाटक में 1 जुलाई से महंगी यानी प्रीमियम शराब की कीमतों को कम किया जा रहा है। यही नहीं, हर तरफ शराब और बियर की सप्लाई बढ़ सके, इसके लिए नई कंपनियों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक में शराब की कीमत तय करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में शराबियों को शराब खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में बियर समेत प्रीमियम शराब ब्रांडों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी की घोषणा भी की है। क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।